નમસ્કાર, હું આદર્શ છું. વેલકમ ટુ આદર્શ એજ્યુકેશન સોસાયટી. Hello students, how are you? Today we are going to study standard 5th environment with the continuation of our chapter, that is Up You Go. In our last session we have seen that of a funny incident. Now let's take out page number 82, a special guest. Today we are going to discuss that session. A special guest, page number 82. After dinner we met a special guest. हम डिनर के बाद हम किससे मिले? स्पेशल गेस्ट जो थे उनसे मिले. अब वो स्पेशल गेस्ट कौन थे? तो वो स्पेशल गेस्ट का नाम था बचेंद्री पल. शी हैड जस्ट बीन selected as a part of the team to climb Mountain Everest. अब वो कौन थे? बचेंद्री पल जो थी, राइट, वो कौन थी? वो सिलेक्ट हुई थी टीम में टू क्लाइंब माउंट एवरेस्ट. शी हैड कम टू सीक द ब्लेसिंग्स ऑफ ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह. अब वो क्या, यानी कि वो किसके कहने पे वहां पे आए थे? एंड हम बोलते हैं ना कि ये स्पेशल गेस्ट है, हमने इनको इनवाइट किया है. तो किसने उनको इनवाइट किया था? ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह ने. इट वॉज अ हैप्पी इवनिंग. अब वो बहुत ही अच्छी शाम थी. वी वेर ऑल सिंगिंग. बचेंद्री ऑल्सो joined us in singing and dancing on the famous पहाड़ी सॉन्ग्स, राइट. अब वहां के जो पहाड़ी सॉन्ग होते हैं वहां पे उन्होंने ये जो गेस्ट थे, स्पेशल गेस्ट, उन्होंने भी उनके साथ ज्वाइन किया एंड एंजॉय कर रहे थे. अब पहाड़ी सॉन्ग क्या था? बेडू पको बारा मासा. अब मुझे भी नहीं पता है कैसे ये सॉन्ग है. सो बेडू पको बारा मासा, कफल पको चैता मेरी चैला. सो ऐसे कुछ सॉन्ग होता है. At that time we had no idea that Bachendri would become the first Indian woman to reach Mount Everest and create history. Right? अब हमें ये तो जरा भी पता नहीं था कि ये जो बचेंद्री पल है वो क्या होगा? फर्स्ट माउंटेन एवरेस्ट माउंटेन क्लाइंबर होगी, राइट, पहली महिला. नाउ कैंप इन द स्नो विच इज ऑन 18 फरवरी 1984. अब ये नया इंसिडेंट है कि जब स्नो हुआ था तब क्या हुआ था? वी वेर स्टैंडिंग एट द हाइट ऑफ 21.34 मीटर. अब वो लोग कहाँ तक पहुंच गए थे? 21.34 मीटर हाइट तक पहुंच गए थे. वी वेर टू स्पेंड द नाइट हियर. अब वहां पे उनको रात बितानी थी. एवरीवन वॉज बिजी ट्राइंग टू पुट अप द टेंट. अब सब लोग जहाँ पे रात बितानी होती है वहां पे सब लोग टेंट बनाने के लिए, बिकॉज दे हैव टू स्पेंड अ नाइट ओवर देयर, तो वहां पे सब लोग क्या करने लगे? नाइट स्पेंड के लिए टेंट बनाने लगे. वी यूज डबल लेयर प्लास्टिक शीट्स फॉर द टेंट एंड फॉर द ग्राउंड. अब उन्होंने वहां पे वो उतनी हाइट में उन्होंने क्या किया? डबल लेयर प्लास्टिक शीट डाली ग्राउंड पे एंड और रूफ पे ले, राइट. वी पुट double layer sheets for tent for the grounds. Now the air between the layers will help to keep us warm. अब वो वहां पे डबल लेयर हो जाता है तो एयर अंदर नहीं आती है और वहां पे गर्म जो माहौल होता है, एटमॉस्फेयर होता है, वो गर्म होता रहता है उससे, डबल लेयर से. We put in the pegs and began to put up the tent. अब pegs डाल के, वो खिले जैसा होता है ना, वो डाल के टेंट बनाने लगे. As we tied it from one side, the wind flew the tent from the other side. अब एक तरफ जब वो पैग को डालने लगे तो दूसरी तरफ से हवा आके वो ऊपर हो गया. After quite a lot of pulling and tugging, we managed to get the tent up. Then we dug a drain around the tent. अब इतनी मेहनत करने के बाद कि यहाँ से पकड़े तो वहां पे उड़ जाता है, वहां पे पकड़े तो यहाँ पे उड़ जाता है, इतनी मेहनत करने के बाद फाइनली दे गॉट सक्सेस इन पुटिंग द टेंट. एंड व्हाट दे डू? वी डग अ ड्रेन अराउंड द टेंट. और उन्होंने खड्डा वहां पे खोद लिया टेंट के आजू बाजू. वी वर फीलिंग हंग्री.
अब इतना काम करने के बाद उन लोगों को बहुत ही भूख लगी। वी कलेक्टेड सम फायरवुड एंड स्टोन्स टू मेक अ चूल्हा एंड कुक सम फूड। अब उन्होंने खाना बनाने के लिए क्या क्या इकट्ठा किया? फायरवुड एंड स्टोन्स। चूल्हा तो बनाना है तब स्टोन्स की जरूरत तो पड़ेगी, एंड खाना पकाने के लिए फायरवुड की जरूरत पड़ेगी। तो दे कलेक्टेड ऑल दोज थिंग्स। आफ्टर द मील वी कलेक्टेड ऑल द वेस्ट इन द बैग टू क्लीन द कैंप साइट। अब ऑब्वियसली व्हेन वी आर गोइंग फॉर आउटिंग, what we used to do, we used to eat over there, and then after finishing our eating we used to clean that area where we have eaten, right? जहाँ पे हमने खाना खाया होता है वो जगह हम क्लीन कर देते। तो वैसे ही उन लोगों ने क्या किया? आफ्टर द मील दे क्लीन द सराउंडिंग एरियाज एज दे हैव टू स्टे ऑन द टेंट। नाउ व्हाट हैपेंड? आफ्टर द मील वी कलेक्टेड ऑल द वेस्ट इन द बैग्स। अब उन्होंने बैग्स में ही वेस्ट कलेक्ट किया था। सून वी गॉट इनटू अवर स्लीपिंग बैग्स। अब हमारी जो स्लीपिंग बैग होती है, पता है आप जब कैंपिंग कर रहे होते हैं तब स्लीपिंग स्पेशल बैग्स आती है जहाँ पे आप अंदर ही चले जाते हो और ऐसे वो जो ब्लैंकेट होता है वो उसी में पूरा कवर हो जाता है। सो देयर इज नो नीड ऑफ एक्स्ट्रा ब्लैंकेट्स, राइट? तो उसको स्लीपिंग बैग्स बोलते हैं। आई वॉज नॉट श्योर इफ आई वुड बी एबल टू स्लीप इन इट। पर मुझे पता नहीं था कि मैं उसके अंदर सो पाऊंगी कि नहीं। वाई? वुड इट बी कंफर्टेबल? क्या वो कंफर्टेबल होगा? कभी आप उसमें सोए हैं? अगर नहीं सोए हैं तो इट इज लिटिल बिट अनकंफर्टेबल बिकॉज आपका वो जो टेक्सचर आपको जो चाहिए वो नहीं मिलता है, बट इट इज गुड। नाउ वुड आई नॉट फील कोल्ड? उसको ऐसा लगा कि मुझे ठंड नहीं लगेगी वो स्लीपिंग बैग में। बट द बैग्स वर फिल्ड विद द सॉफ्ट फेदर्स विच हेल्प इन कीपिंग अस वार्म। बट वो जो बैग्स होती है वो वैसे ही बनाई जाती है जिससे वो वार्म हो, राइट? हमें गर्मी मिले। तो फेदर से बनाई गई थी और उनको वो वार्म रख रहा था। वी वेयर ऑल वेरी टायर्ड सो वेरी सून वी फील अस्लीप। अब हम सब लोग इतना थक चुके थे तो हम सब लोग तुरंत ही सोने के लिए चले गए। द नेक्स्ट मॉर्निंग वी वोक अप एंड फाउंड दैट इट वॉज अ स्नोइंग। अब दूसरे दिन सुबह जब हम उठे तब हमने देखा, ओ माय गॉड, ये तो स्नो यानी कि बर्फ पे गिरी है। White, soft, fluffy snowflakes were gently falling. रुई की तरह जो वहां पे होते हैं ना, रुई की तरह फॉल होते हैं, तो वो white, soft, fluffy snowflakes were gently falling गिर रहे थे। Wow, it was so beautiful. वो तो बहुत ही अच्छा नजारा था। The plants, the trees, the grass and the mountains, everything looked white. राइट? अब अभी कभी भी आप स्नोफॉल में गए हो तब इफ यू हैव नोटिस्ड तो सब कुछ व्हाइट व्हाइट लग रहा है, क्लाउड की तरह लगता है, राइट? नाउ टुडे वी वेयर टू क्लाइंब हायर। अब आज तो हमें ज्यादा क्लाइंब करना था, 2700 मीटर्स अप। वी वॉकड केयरफुली ऑन द स्नो विद द हेल्प ऑफ द स्टिक्स। अब स्नो में अगर आपका पैर फिसला तो पूरा नीचे ही जाओगे, तो उन्होंने स्टिक्स की हेल्प से ऊपर क्लाइंबिंग किया। इट वॉज डिफिकल्ट बिकॉज वी केप्ट स्लिपिंग। मैंने बोला ना कि आपके पैर ऐसे खिसक जाते हैं, राइट? बाय आफ्टरनून वी हैड रीच स्नो कवर्ड माउंटेन्स। वी एंजॉयड थ्रोविंग स्नोबॉल्स टू ईच अदर एंड मेकिंग अ बिग स्नोमैन। अब शाम तक जो थे वह वहां पे वो पहुंच गए थे। आफ्टरनून तक वी रीच द स्नो कवर्ड माउंटेन्स, यानी कि दोपहर में ही, शाम से पहले दोपहर में ही वहां पे वो लोग पहुंच गए थे। और अब उनके पास दोपहर से शाम का टाइम था खेलने के लिए, तो उन्होंने एंजॉय किया, स्नोमैन बनाया, स्नो से खेले एक दूसरे के साथ। अब जब भी स्नो की जगह देखते हो तो यू गेट एक्साइटेड एंड क्या बोलते हैं, स्नोबॉल्स बना के एक दूसरे के ऊपर फेंकते हो, राइट? और दैट इज यू लव। अगर आप कहीं पे भी ऐसी जगह पे गए हैं, शिमला, कुल्लू मनाली, सो बेसिकली वी एंजॉय ओवर देयर। नाउ लास्ट डे एट कैंप, दैट इज ऑन 21 February 1984। वी वर गेटिंग रेडी फॉर द कैंप फायर। अब कैंप फायर के लिए हम रेडी हो रहे थे। ईच ग्रुप प्रेजेंटेड अ प्रोग्राम। अब जब भी लास्ट डे होता है तब वो लोग कुछ ना कुछ प्रोग्राम प्रेजेंट करते हैं ग्रुप में।
वी वेर एंजॉइंग टेलिंग जोक्स एंड लाफिंग। अब लास्ट डे होता है, दूसरे दिन कोई भी नहीं मिलने वाला होता है, तो एवरीबडी ऑब्वियसली आर एक्साइटेड एंड पूरी रात हम फन करते हैं। तो वैसे ही ये लोग एक दूसरे को जोक्स बोल रहे थे, लाफ कर रहे थे एंड एंजॉय कर रहे थे, सिंगिंग कर रहे थे, डांसिंग कर रहे थे अराउंड द कैंप फायर। कैंप फायर यानी कि बीच में वो कैंप फायर का जला हुआ होता है और आजू बाजू हम डांस करते हैं, सिंग करते हैं, वो सब कुछ। सून इट वॉज मिडनाइट। अब आधी रात बीत चुकी थी। ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह गॉट अप एंड कॉल्ड मी। आई थॉट, ओ नो, व्हाट आई हैव डन दिस टाइम। अब भी आधी रात में ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह खड़े होके बुलाया कि आप आओ। तो ये तो डर गई कि मुझे, यानी कि उनको लगा कि क्यों मुझे बुलाया होगा, ओ नो, अभी क्या हुआ होगा। बट when sir announced my name for the best performance award, I stood still. He blessed me and tears of joy rolled down my face. अब जब मेरा पूरा टास्क खत्म हो गया, ग्रुप नंबर 7 को मैं जो लीड कर रही थी वो फिनिश हो गया, और मुझे जब ज्ञान सिंह, ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह ने बोला कि शी इज अवॉर्डेड फॉर अ बेस्ट परफॉर्मेंस, एट दैट टाइम आई गेट वेरी वेरी इमोशनल एंड because of that emotions I got teared in my eyes and my face was delightful। यानी कि मुझे ऐसा लगा कि इतनी खुशी मिली, खुशी के आंसू मेरे आंख में से निकल गए कि इतनी स्ट्रेस के बाद, इतना स्ट्रेस यानी कि क्या होगा, अभी ये होगा, लीडर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज उन्होंने फॉलो की, राइट। तो इतना सारा करके एट फाइनली शी इज अवॉर्डेड फॉर द बेस्ट परफॉर्मेंस, एंड वो जो खुशी थी उनको फूली नहीं समात रही थी, राइट। सो यहाँ पे हमने ये चैप्टर पूरा किया। संगीता मैडम के बारे में ये चैप्टर था, राइट। हमें बीच में एक नाम दिया गया है, तो शी संगीता मैडम, एंड उनका एक्सपीरियंस उन्होंने शेयर किया है इसमें। सो आई होप सबको पता चल गया है व्हाट इज देयर इन द चैप्टर। डिस्कस व्हाई डू यू थिंक अ ड्रेन वाज डग अराउंड द टेंट। अब वो खड्डा क्यों खोदा गया था, आपको डिस्कस करना है। एंड बिसाइड माउंटेनियरिंग व्हाट आर अदर एक्टिविटीज दैट कैन बी कॉल्ड एडवेंचरस, वाई, जैसे कि राफ्टिंग होती है, राइट। देन पैराशूट जो हम करके जाते हैं वो, राइट। सो ऑल अदर एडवेंचरस थिंग्स आर देयर, स्काई डाइविंग। सो वो सारी एडवेंचरस थिंग्स जो होती है वो आपको लिस्ट डाउन करनी है और क्यों, राइट। So don't worry, in the next session we will go through the discussion of question answers, but at the moment you just read the chapter for 2-3 times for more understanding. Thank you for joining us.